शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने एक नियम बनाया था ठाकरे परिवार के लिए। बालासाहब के रहते हुए ठाकरे परिवार हमेशा किंग मेकर रहा, लेकिन कभी खुद ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा। उद्धव ठाकरे ने यह परंपरा बदली, लेकिन उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ गई। पिता द्वारा शुरू की गई पार्टी के दो टुकड़े हो गए। एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव की सियासत को भारी चोट पहुंचाई। उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर एकनाथ शिंदे न सिर्फ मुख्यमंत्री बने, बल्कि असली शिवसेना का सिंबल भी चुनाव आयोग ने उन्हें ही दिया। वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद कांग्रेस और शरद पवार का दामन थाम लिया था। जिस हिंदुत्व के लिए शिवसेना जानी जाती थी, उद्धव वाली शिवसेना को उससे अलग राह लेनी पड़ी। वहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की लाइन कभी नहीं छोड़ी। उद्धव ठाकरे से हिंदुत्व का मुद्दा एक तरह से उन्होंने हथिया ही लिया। शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता से जुड़ने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे न सिर्फ ज्यादा सुलभ थे, बल्कि शिवसेना की हिंदुत्व की राजनीति को बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चमकाया भी और लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब भी रहे कि कांग्रेस के साथ मिल बैठे उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की विचारधारा के साथ समझौता कर लिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना के तौर पर कबूल कर लिया है। उत्तराधिकार की लड़ाई उद्धव ठाकरे हार गए। चुनाव नतीजे इसी की मुनादी कर रहे हैं। जीत के बाद एकनाथ शिंदे को सुनिए, जो अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने को जोर लगा रहे हैं, लेकिन असली कामयाबी उन्होंने शिवसेना असली बनाम नकली की लड़ाई में उद्धव ठाकरे को हराकर हासिल कर ली है। मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है। इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। देखिए, अभी मैं कहता हूँ, उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया। अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है। हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जो जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है, और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है, और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए। इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अपने लंबे सियासी जीवन की आखिरी चाल में शिकस्त खा गए हैं। शरद पवार गुट के एनसीपी को महज 10 सीटों पर कामयाबी मिलती दिख रही है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी 41 सीटों के साथ
असली बनाम नकली की जंग में स्पष्ट जीत हासिल करती दिख रही है। अजीत पवार 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पद पर दावा भी वो गाहे बगाहे ठोकते रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है। बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है 54 सीटों के साथ। तीसरे नंबर पर 41 सीटों के साथ अजीत पवार खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी को एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में से किसी एक का साथ तो हर हाल में चाहिए होगा, लेकिन चाहे एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार, दोनों ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर अजीत पवार ने क्या कहा था। विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक नो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती। महाराष्ट्र में असली बनाम नकली की लड़ाई में चुनाव परिणामों के लिहाज से विजेता सामने है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए बेटा और बेटी होना जरूरी नहीं है। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के मुकाबले बाला साहब के शिष्य एकनाथ शिंदे को बगावत के बावजूद जनता ने असली शिवसेना के तौर पर स्वीकार किया। इसी तरह शरद पवार भले ही बेटी सुप्रिया सुले को राजनीतिक कमान सौंपना चाहते हों, लेकिन भतीजे अजीत पवार ने न सिर्फ बगावत की, बल्कि महाराष्ट्र के सबसे दिग्गज राजनेता को उसके आखिरी सियासी चाल में करारी शिकस्त दे दी। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम तो स्पष्ट हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर लड़ाई तेज हो चुकी है। असली सवाल अब यही है। असली बनाम नकली का सवाल जनता हल कर चुकी है।